जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आ रहा था बार बार कि पुत्र शुक्राना कर और शुक्राना किया कर। शुक्राना करने से पता नहीं कितने जो कष्ट हैं हमारे कट जाते हैं, और तुम्हारे एक शुक्राना से बहुत सारे जो तुम्हारे दुख हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो शुक्राना कर। तो संगत जी, किसी ना किसी कारणवश मैं शुक्राना नहीं कर पा रही थी, कल नहीं हुआ। आज भी मैं सुबह से बेड पे पड़ी हुई थी बीपी की वजह से, और पेन भी हो रहा था, सर्वाइकल पेन बहुत ज़्यादा। और जो मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी, गुरुजी ने वही सत्संग भेजे हुए थे कल के, लेकिन मैं सुन नहीं पाई संगत जी। जैसे मैंने सत्संग प्राची आंटी ने जो भेजे हुए थे वो मैंने सत्संग सुने, और संगत जी वो सत्संग जो भी सत्संग में बताया वो सब मेरे साथ हो रहा था। वो आंटी जी बता रहे थे कि मुझे मतलब बैक में पेन है, सर्वाइकल का पेन है, आर्म में, उनके भी आर्म में जा रहा था पूरा, तो वैसे ही मुझे सेम हो रहा था, पाँव में भी वैसे ही दर्द, सब उन्होंने बताया। तो संगत जी, गुरु जी ने इतनी हिम्मत दी। वो सत्संग में कोई सुबह का 3-4 बार लगा चुकी हूँ, लेकिन मेरा कंप्लीट नहीं हो रहा था संगत जी। यहाँ तो मैं बीच में सो जाती थी या कुछ मतलब चल रहा था। और संगत जी, फिर मैंने फाइनली सोचा कि मैं उठ के कोशिश करूँगी बैठने की, और बैठ के मुझे ये सुनना है। संगत जी, मैं गिरी थी। गुरुजी ने बहुत बहुत ज़्यादा मेहर की है अपनी इस बच्ची पे, जो गुरुजी ने बचाया है मुझे। नहीं तो ना जाने आज मैं ये सत्संग कर भी रही होती कि नहीं। गुरुजी जानते हैं कि कितना बड़ा एक कोई हादसा था जिसमें गुरुजी ने बचाया मुझे। संगत जी, मैं गिर गई थी, लेकिन गुरुजी ने बहुत मेहर की है, उसके लिए मैं तहे दिल से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। और गुरुजी कहते हैं कि जो दुख और दर्द और जो कड़वे बोल होते हैं वो बर्दाश्त कर जाए ना, तो समझो उसको जीना आ गया। तो गुरुजी, इतना स्ट्रॉन्ग तो आप ही ने बनाना अपनी बच्ची को, वो है नहीं। और गुरुजी कहते हैं कि पुत्र तू इतनी अच्छी है, इतने अच्छे कर्म करती है, सब कर देती है, बस गुस्सा करके सब खराब कर देती है। तो संगत जी, ये गुस्सा भी गुरुजी ही ठीक करेंगे, क्योंकि हमारे कुछ सोचने से होना नहीं है। मैं तो कब से सोचती हूँ, कब से कोशिश भी कर रही हूँ कि बस ये गुस्सा, मुझे भी पता है बहुत गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है, लेकिन ये नहीं कम हो रहा है। क्या नेगेटिविटी है क्या नहीं, गुरुजी जानते हैं। और गुरुजी कहते हैं कि पुत्र कोई चाहता है तुम्हें मेरे से दूर करना, और कुछ लोग तो साजिशें कर रहे हैं बहुत सारी, मुझे बदनाम करने की, बहुत कुछ करने की, लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी बोल रहे थे कि मुझे महसूस किया कर मैं तुम्हारे पीछे ही होता हूँ। और संगत जी, मुझे समझ ही नहीं आई, मैं बाहर जाके चावल साफ़ कर रही थी और मुझे नहीं समझ आया। उसके बाद मैं रूम में आ गई, मैं फिर से बाहर गई, अपनी बालकनी में देखने लगी। एक छोटी सी बटरफ्लाई आई, ब्लैक और ऑरेंज कलर की, बहुत प्यारी सी, मेरे आगे पीछे घूमती रही, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी मेरे आगे पीछे, और मैं मंत्र जाप करती रही, शुक्राना बोलती रही गुरुजी को। और फिर भी मुझे समझ नहीं आया कि शायद यही बटरफ्लाई रूप में गुरुजी थे या क्या था। मैं ऐसे सोच रही थी कि बहुत बड़ी बड़ी बटरफ्लाइज आते हैं, वो तो छोटी सी थी। तो
अच्छा मैं सोच के आ गई, जैसे मैं अपना डोर खोलने लगी संगत जी, मेरे डोर के पास ही मेरे प्लांट के ऊपर थी कि मेरी विंडो पे थी, मुझे इतना पता नहीं है, बस वहाँ से उठ के इतनी बड़ी बटरफ्लाई गई तो मेरे आंखों में तो आंसू आ गए। मैंने बोला गुरुजी मैं कितनी भुलक्कड़ हूँ कि आप मुझे बोल भी रहे थे कि मुझे महसूस किया कर, मैं तुम्हारे पीछे होता हूँ। सच में मेरे पीछे ही थे, पर मैं ही नहीं समझ पाई, और ना जाने मेरा कौन सा कष्ट लेके गए होंगे गुरुजी। गुरुजी कह रहे थे कि पुत्र बस ये लास्ट है, थोड़ा बर्दाश्त कर ले, जुलाई तक कर ले, जुलाई तक तुम्हें करना पड़ेगा, बस फिर सब अच्छा आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी आप हमें मिल गए हो, अपनी चरण शरण से आपने लगा दिया है, इससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं हमारी लाइफ में। बस ये है कि हमें इतनी पेशेंस दे दो गुरुपा, इतनी ताकत दे दो ये सब दुख दर्द बर्दाश्त करने की, क्योंकि तकलीफ़ें तो आती हैं संगत जी। ऐसा नहीं है कि गुरुजी से जुड़े हैं तो तकलीफ़ें नहीं आएंगी, आएंगी, दुख भी आएंगे, कष्ट भी आएंगे, सब होगा। गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ते हैं, तो सच बात है निचोड़ते हैं। गुरुजी पहले तो हमारे अंदर के जो कहते हैं ना अपना भांडा साफ़ करो, वही सफाई पहले गुरुजी क्लीनिंग करवाते हैं। फिर गुरुजी देखते हैं कि मेरे लायक हैं कि नहीं। ऐसे अपनी संगत नहीं बनाते, ऐसे मुट्ठी भर संगत नहीं हम गुरुजी के बनते। गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ते हैं संगत जी, और बहुत परीक्षा लेते हैं। बहुत परीक्षा ली गुरुजी ने, बहुत परीक्षा। और कल गुरुजी बोल रहे थे कि बस पुत्र, बस ये तुम्हारी अब लास्ट परीक्षा है और तू घबराना नहीं, बस। और संगत जी गुरुजी इतने प्यारे प्यारे मैसेज दे रहे हैं कि पुत्र बस बहुत बहुत खुशी आने वाली है, अब तू नाचेगी, गाएगी, झूमेगी। बहुत कुछ ब्लेस किया है गुरुजी ने मुझे, और बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है, शायद मैं इसके लायक भी नहीं हूँ संगत जी। जो गुरुजी ने मुझे दिया है, जो अपने चरणों से लगा लिया है, इससे बड़ा तो मेरे लिए कुछ है ही नहीं। और संगत जी गुरुजी बहुत दिनों से ना सत्संग सुना रहे हैं एक, कि अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। हर सत्संग में एक होता है और वो इमोशन के रिलेटेड होता है। और संगत जी हाँ, एबॉर्शन तो नहीं करवाया कभी, लेकिन शायद जो दवाई वगैरह होती है वो भी मैंने एक आध बार शायद खाई होगी। मैं पूरा एग्जैक्टली नहीं बता सकती, लेकिन अभी 17-18 साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन दवाई मुझे एक टाइम तो मुझे याद है। तो गुरुजी उसके लिए भी मैं कान पकड़ के नाक रगड़ के माफ़ी मांगती हूँ अपने गुरु पाप से। हाँ, उन जो आत्माएं हैं उनसे भी, जो जीव अभी इस दुनिया में आए भी नहीं, उनके आने से पहले ही हमने उनको ख़त्म कर दिया। उन नन्ही जानों से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ, जाने अनजाने में जो भूल हमने की है। और पूरी संगत से भी माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि उस टाइम संगत जी हमें नहीं पता होता है। हाँ, क्योंकि मैं तो बहुत छोटी थी, 22-23 साल में मेरी शादी हो गई थी, तो नहीं इतनी समझ थी क्या है क्या नहीं। और मेरा बेबी भी छोटा था उस टाइम, मेरा बेटा था पहला, तो मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी मैं कैसे 2 बच्चों को पाल पाऊँगी कि नहीं। शायद उस टाइम ये गलती की है मैंने, लेकिन मैं आज सारी संगत से और अपने गुरुपा से और अपनी माता रानी से, सारे उन जीवों से भी जो अब इस दुनिया में आए भी नहीं थे, उन आत्माओं से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे माफ़ कर देना, मेरे से जो इतनी बड़ी गलती हुई है। बख्शनहार आप बख्शना उसको, क्योंकि गुरुजी बोल रहे थे कि आपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। तो संगत जी जाने अनजाने में हमने पता नहीं कितने पाप किए और कितने कर रहे हैं अभी भी, लेकिन अब गुरुजी की संगत बन गए हैं तो गुरुजी को सब पता है, सब पता है हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। गुरुजी कहते हैं कि मैं सब देख रहा हूँ, तो किसी को अपनी सफाई मत दिया कर पुत्र, बस अपने कर्म अच्छे रखो और मंत्र जाप और शुक्राना करो बस। गुरुजी बहुत उपाय बताते हैं संगत जी कि नज़रें लगी हैं, नज़र है, आज भी मुझे बताया कि, और गुरुजी बुलवा भी देते हैं किसी ना किसी से। मेरे एक संगत आंटी, एक मेरी बहन जैसे ही मानती हूँ, गुरु बहनें ही होती हैं सारी, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो मैंने बोला आपने बड़े दिनों से फ़ोन नहीं किया, क्या बात है, भूल गया बहन को? ऐसे मैं उनसे बात कर रही थी, वो कहते कि नहीं मुझे मैं गिर गई थी, मुझे लग गई थी। और वो मुझे बताते और मैंने उनको सेम यही बोला कि मेरे साथ भी यही हुआ, मुझे सर्वाइकल का चक्कर आ गया था और बीपी भी डाउन था, उसकी वजह से मेरे कान में सिर में लग गई थी बहुत ज़्यादा,
और मैं भी 2 दिन हॉस्पिटलों के चक्कर ही काटती रही, तो ऐसे हुआ। लेकिन गुरुजी की बहुत मेहर है कि बचाया गुरुजी ने। और उनके मुंह से क्या पहला वर्ड निकला कि नहीं, तुम्हें 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 नज़र लगती है, तुम्हें पता नहीं है। तो संगत जी वो एक्चुअली वो माता को, काली माता को बहुत मानते हैं, उनको चौकी वगैरह भी आती है माता की। तो पता नहीं माता रानी के रूप में उनके मुंह से क्या निकला, वही गुरुजी ने सेम वर्ड मुझे बोले थे कि पुत्र तुम्हें नज़रें लगती हैं। तो संगत जी मैं गुरुजी से यही अरदास करूँगी कि गुरुजी आप उनको सद्बुद्धि दो, जो इस परिवार के पीछे लगे हुए हैं हाथ धो के। गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारे पति का जो है वो दिमाग बांध दिया है, वशीकरण करा हुआ है। तो संगत जी मैं बहुत बर्दाश्त करती हूँ, बहुत बहुत। गुरुजी जानते हैं, बस गुस्सा तभी आता है संगत जी, ऐसे गुस्सा नहीं आता, बस कोई ना कोई बात होती है फिर गुस्सा आता है, लड़ाई होती है, सब होता है। मैं गुरुजी से यही अरदास कर रही हूँ हमेशा कि गुरुजी आप सुख शांति बना के रखना। और जो ऐसी क्रियाएं कर रहे हैं मेरे परिवार के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे गुरुजी बताते हैं कि तुम्हारे बच्चों के ऊपर आज भी वही सत्संग भेजा गुरुजी ने। और संगत जी जो सत्संग गुरुजी सुनाते हैं उससे हमारे कर्म कष्ट बहुत सारे कटते हैं। और जो हमारे ऊपर कोई ऐसा कष्ट आने वाला होता है वो भी कट जाता है सत्संग सुनने से। संगत जी ये मैंने महसूस किया है खुद, क्योंकि जब मैं गिरी थी उससे पहले मुझे गुरुजी ने बहुत सत्संग भेजे थे, शायद मैं सुन नहीं पाई थी। उसके बाद में भी मुझे गुरुजी ने सत्संग सुनाए गिरने से रिलेटेड ही। ऐसे ही उन आंटी को भी वैसे ही लगी थी जैसे मुझे लगी थी। वो वॉशरूम में गिरे थे और मैं किचन के बाहर गिरी थी। तो संगत जी गुरुजी हमारे सब कुछ जानते हैं, कोई बात गुरुजी से मैं करूँ ना करूँ, मेरे गुरुजी को सब पता है। गुरुजी सत्संग में सुना देते हैं। संगत जी जैसे गिरने से मुझे इतना लगा कि उस टाइम तो मुझे कान का और सिर का ही पता है, लेकिन उसके बाद जब थोड़ा टाइम बीच में से निकलता है तो फिर पता चलता है कि जब दर्दें ठंडी होती हैं तो पता चलता है कहाँ कहाँ पेन है। मेरे पूरे एक साइड में पूरा पेन हो रहा था संगत जी, मैं बैठ नहीं पा रही थी। और गुरुजी को सब पता चल रहा था क्योंकि गुरुजी देखते हैं। और गुरुजी ने मुझे बोला कि तू आइस पैक ले और मेरे बच्चे उससे तू सिकाई कर। तो संगत जी इतने प्यारे गुरुपाद, सब कुछ पता है मेरे गुरुजी को, सब पता है क्या हुआ क्या नहीं। और मुझे कहते हैं हिम्मत नहीं हारनी है, दुख में भी शुक्राना करना है, सुख में भी शुक्राना करना है। और संगत जी गुरुजी करवा रहे हैं शुक्राना 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 मेरे गुरुपाद। जैसे आपने अपनी इस बच्ची को बचाया है ना, ऐसे गुरुजी किसी पे कोई कष्ट ना आए, आप सबको बचाना, सर्वदा भला करना मेरे गुरुपा। और अपना तो बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखना मेरे गुरुपा, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना मेरे गुरुपा। और मेरे गुरुजी कहते हैं कि पुत्र तू रोया ना कर। और संगत जी मैं यही कोशिश करती हूँ मैं नहीं रोऊँ, लेकिन संगत जी गुरुजी की कृपा, गुरुजी की मेहरें इतनी हैं कि ये दुख के कम सुख के ज़्यादा आंसू होते हैं गुरुजी की कृपा के। गुरुजी से प्यार है, गुरुजी की मेहरों की जो हम भरपाई करते हैं वो हम कर ही नहीं सकते। वो बस आंसू आ जाते हैं, इमोशंस निकल जाते हैं संगत जी। ऐसा नहीं है कि दुख है, गुरुजी ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, बहुत प्यारा घर, बहुत प्यारे बच्चे, परिवार बहुत अच्छा, सब कुछ दिया है। बस ये जो कराने वाले हैं ना, ये नहीं छोड़ रहे हैं। और संगत जी गुरुजी बताते हैं कि ये बच्चे नहीं हट रहे हैं, वो कर रहे हैं, पर तू टेंशन मत ले, मैं बैठा हूँ ना, ऐसे गुरुजी बोलते हैं। और संगत जी गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारे घर में मैंने पहरा बैठा दिया है। और संगत जी बैठाया भी होता है। कभी कभार क्या होता है कि मैं छत पे देखती हूँ कबूतर होते हैं बैठे हुए, कभी क्या होता है कि बटरफ्लाईज, जैसे अभी बताया मैंने, मुझे पता ही नहीं था और मेरे प्लांट के ऊपर इतनी बड़ी बटरफ्लाई बैठी हुई थी। ऐसे गुरुजी किसी ना किसी रूप में पहरा बैठा देते हैं संगत जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, स्वान स्वान शुक्राना, हर पल शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी आज जैसे कि वीरवार था और मैं सोच रही थी कि हर थर्सडे मैं सत्संग करती हूँ, हलवा वगैरह बनाती हूँ, जैसे होता है। अब गुरुजी की गद्दी लगी है तो मैं सब रूप तो बाहर लेके नहीं जाती हूँ, लेकिन मैं अंदर ही वेलकम बैंड या एक ओमकार से स्टार्ट जो सत्संग होता है वो लगा के प्ले लिस्ट बनावर की, और मैं गुरुजी का सत्संग कर लेती हूँ। लेकिन संगत जी आज इतनी इनएक्टिविटी और इतनी मेरी सेहत ख़राब कि मैं कुछ नहीं कर पाई। मैंने भगवान के बर्तन वगैरह धो के रखे, लेकिन मैं जोत दिया बाती तक नहीं कर पाई, सूर्य को जल तक नहीं दे पाई, कुछ नहीं कर पाई संगत जी। मैं लेटी हुई थी
बहुत बार उठने की कोशिश की लेकिन नहीं उठ पाई। फिर 1-1:30 बजे मुझे बहुत गुरुजी ही हिम्मत देते हैं संगत जी, मैं उठी और फिर मैंने अभी खाना बनाया, नींबू पानी बनाया और गुरुजी को भोग लगाया, वही मैंने पिया। संगत जी बहुत शक्ति है जल प्रसाद में, बहुत बहुत ज़्यादा। मुझे इतनी एनर्जी सी आ गई जल प्रसाद से, मैं 2-3 बार 4 बार मैं रख लेती हूँ वो गिलास जो गुरुजी के आगे रखा होता है, सुबह उठाती हूँ तो मैं थोड़ा थोड़ा पीती रहती हूँ। अब जो दवाइयाँ भी मिली हैं मुझे बहुत ज़्यादा, वो भी मैं जल प्रसाद से ही खा रही हूँ संगत जी। और गुरुजी तो जल प्रसाद से ही मुझे ठीक कर रहे हैं और मुझे यकीन है मैं एक दिन बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि हर टाइम ये नहीं बोलना कि मैं बीमार हूँ, ऐसे नहीं बोलना है, तब भी नेगेटिविटी आती है। हमेशा हंसते रहना, खुश रहना है। लेकिन संगत जी कुछ ना कुछ ऐसे बड़े बड़े संकट आते हैं कि हम फिर वहीं के वहीं पहुँच जाते हैं। इसलिए संगत जी मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, गुरुजी बस आप हमेशा ऐसा ही अपना आशीर्वाद बना के रखना और सर्वदा भला करना, और गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहना। और इसी तरह मैं रोज़ सत्संग करूं और सत्संग करवाते रहना। मेरे गुरुजी आप भी करवाओगे सत्संग, क्योंकि गुरुजी के बिना तो हम सत्संग भी नहीं कर सकते संगत जी। अभी हम गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं। संगत जी आप भी करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूँगी संगत जी। ये मैं सुबह ही शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी का, गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी बोल रहे थे कि कभी बिना बोले भी, बिना कहे भी शुक्राना कर लिया कर। और संगत जी गुरु जी के तो हर पल का शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है। लेकिन यही है कि कभी किसी न किसी कारणवश, या तो अपनी हेल्थ को लेके, या तो कोई ऐसा प्राइवेसी नहीं होती है कि हम नहीं कर पाते हैं। क्योंकि शुक्राना करने के लिए पहले तो गुरु जी से एक कनेक्शन होता है ना, जो गुरु जी से तार जुड़ता है ना हमारा, फिर शुक्राना मन से होता है, दिल से होता है, और गुरु जी ही करवाते हैं। मैंने ना कभी लिखा, ना कभी कुछ सोचा कि मुझे क्या बोलना है, बस शुक्राना करने बैठती हूँ और गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी आप ही करवाना शुक्राना, और गुरुजी ही बुलवाते हैं संगत जी जो बुलवाना होगा। तो संगत जी गुरुजी का तो जितना शुक्राना करे उतना कम है। कल जैसे थर्सडे था और गुरुजी ने सत्संग करवाया, क्योंकि मुझे सुबह ही मैं सत्संग कर लेती हूँ। जब मैं दिया बाती करती हूँ उसके बाद मैं 1 आवर का सत्संग लगा के मैं सत्संग कर लेती हूँ। लेकिन संगत जी कल मैं सत्संग नहीं कर पाई, दिया बाती कुछ नहीं, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा बीपी की वजह से, और जो मैंने पहले सत्संग में बताया कि मैं गिर गई थी, उसकी वजह से मेरे हेड में और मेरे ईयर में लगी हुई है बहुत ज़्यादा। तो उसकी वजह से डॉक्टर ने थोड़ा रेस्ट का दवाई डाला है कोई, जिसकी वजह से मैं सोई रहती हूँ। और क्योंकि वो रेस्ट की है तो संगत जी फिर मैं 1-1:30 बजे उठी। तो मैंने बोला अब ये कौन सा टाइम है सत्संग का, अभी बच्चे स्कूल से आने वाले होंगे, तो चलो मैं दोपहर का खाना वाना दे के, साफ़ सफाई सारी किचन की करके, तो फिर मुझे शाम को डॉक्टर को भी दिखाना था क्योंकि मेरी रिपोर्ट्स वगैरह आनी थी। तो संगत जी मैंने 5 बजे सोचा कि मैं सत्संग कर लूँगी गुरुजी का। मैं तो कौन होती हूँ, गुरुजी करवाने वाले हैं संगत जी। और जब मैंने देखा तो मेरा फ़ोन मेरे बेटे ने लिया हुआ था और वो शायद 13% था कि 12% ऐसे बैटरी बचा था। तो मैंने उसको डांटा बहुत ज़ोर से कि क्या है, जब मैं बोल ही रही थी कि मुझे सत्संग करना है तो चार्ज पे लगा दे फ़ोन, तो मैं कैसे करूँगी। लेकिन संगत जी गुरुजी ने करवाना है तो वो 10% में भी करवा ही लेंगे जब सत्संग करवाना है उन्होंने। मैंने थोड़ा सा चार्ज किया उसको, और फिर मैंने क्या किया कि प्लेलिस्ट लगाई और जैसे जल प्रसाद रखा, एक ओंकार से स्टार्ट हुआ सत्संग, जोत जलाई, सबकी हलवा प्रसाद बनाया, चाय और पकोड़े बनाए मैंने। तो संगत जी बहुत प्यारा सा सत्संग हुआ, सब कुछ हुआ, अच्छे से आरती भी होगी और गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी, हलवे प्रसाद में भी, जोत में भी। गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दिखाई, अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं गुरुजी। और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरे मंदिर में 2 लटकन के रूप में पिकॉक लगे हुए हैं बहुत प्यारे से। और संगत जी जब भी मैं गुरुजी से बातें करती हूँ, गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, माता रानी का शुक्राना करती हूँ, उसी टाइम बिना हवा के
बिना फ़ैन कुछ नहीं, गर्मी में फ़ैन लगाया हो तब भी मानो कि फ़ैन की वजह से हिल रहे हैं, तो फिर दोनों हिलने चाहिए। संगत जी, एक लटकन मेरा जो पीकॉक के रूप में है वो हल्का हल्का सा हिलना स्टार्ट हो जाता है। मुझे पता चलता है कि गुरुजी मेरी बात सुन रहे हैं और मेरी बातों का जवाब दे रहे हैं। और शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा इतनी प्यारी प्रेजेंस दिखाने के लिए। और संगत जी, अब बड़ा प्यारा सा सत्संग हुआ और बीच में मेरे हस्बैंड का फ़ोन आने लगा बार बार, तो मैं फ़ोन काटे जा रही थी। फिर मैंने अपने बेटे को बोला कि तू अपने फ़ोन से उनको बता दे कि मम्मा सत्संग कर रही है, तो वो कहते हैं कि डॉक्टर का नंबर आ गया है। तो मैंने बोला कोई नहीं, हम थोड़ा लेट जाएंगे लेकिन सत्संग तो कंप्लीट होगा फिर ही जाऊंगी, अब छोड़ के तो नहीं जाऊंगी। फिर हुआ, आरती हुई, सब हुआ। हमारे 2 घर हैं, मैंने नीचे भी पकौड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद भेजा कि थोड़ा थोड़ा ले लो सारे। और संगत जी फिर बच्चों को भी दिया। फिर मैं चली गई डॉक्टर के पास और गुरुजी को बोल के, जैसे कि हमेशा बोलती हूँ कि गुरुजी आपकी बेटी जा रही है। और संगत जी, इतने टेस्ट हुए थे मेरे इस चक्कर की वजह से, क्योंकि मुझे बड़ी देर का थोड़ा थोड़ा चक्कर आता ही है, मतलब हमेशा सुबह सुबह आता ही है, क्योंकि वीकनेस है, सर्वाइकल है, डिस्क है और ये क्या बोलते हैं इसको, बीपी की वजह से भी संगत जी। तो सुबह सुबह बीपी डाउन हुआ मेरा कि सर्वाइकल की वजह से, वो तो डॉक्टर ही बताएगा कि क्या हुआ। तो संगत जी वो सारे टेस्ट मेरे हुए थे, रिपोर्ट्स अभी कुछ मिल गई थी कुछ मिल नहीं थी, वो कल मुझे डॉक्टर को दिखानी थी। और मैंने गुरुजी को जय किया और गुरुजी को बोला कि गुरुजी अंग संग सहाय ही रहना, अब आपने ही देखना है। संगत जी पहले तो बहुत रश था डॉक्टर के पास, जैसे ही मैं गई और फिर एक बार मैं पीछे वाले रूम से गई जहाँ से एग्ज़िट है, वहाँ से गई मैं, तो उनको मैंने ऐसे बोला कि मुझे रिपोर्ट ही दिखानी है। वो कहते बहुत सारे पेशेंट हैं जो रिपोर्ट वाले हैं, तो बारी बारी नंबर आएगा, आप बाहर वेट करो। फिर मैं बाहर बैठ गई, गुरुजी की कृपा से नंबर भी आ गया, फिर दिखाया। और मैं हमेशा जैसे कि अपने गुरुजी को ढूंढती हूँ, मैं जैसे देखने लगी तो संगत जी वहाँ 3-4 शिवलिंग छोटे छोटे उन डॉक्टर ने अपने आगे शिवलिंग जो हैं वो रखे हुए हैं। और मैंने जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी उसी टाइम बोला। और फिर वहाँ जो ब्रह्म कुमारी इसका होता है ना, उन्हें बिंदु जैसा आकार होता है एक, जो वो दिखाते हैं, वो भी बना हुआ था। तो मैं उसी टाइम समझ गई कि गुरुजी तो अंग संग है, रिपोर्ट सारी ठीक ही होंगी। उन्होंने जैसे सीटी स्कैन देखा, एक्सरे देखा और ईसीजी वगैरह ब्लड के थे बहुत सारे, थायराइड, बीपी, बहुत कुछ था। तो उन्होंने जब देखा तो वो बोलते हैं कि मेरा नाम लेके बोलते हैं कि आपके जो है वो टेस्ट तो ठीक है, बस एक सर्वाइकल का प्रॉब्लम है और ब्लड कम है। तो उन्होंने एक्सरसाइज दिखाई मुझे, उन्होंने बोला कि आप जो ये फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं इनसे आप करवा सकते हो। तो मैंने बोला बच्चे छोटे हैं, मुझे टाइम ही नहीं होता, मैं कैसे करके। तो कहते कोई नहीं, उन डॉक्टर साहब ने मुझे एक्सरसाइज बताई 2 कि आपको ये करनी है घर में खुद से। तो उन्होंने बोला मेरे सामने करो, फिर वो मुझे बताया। और संगत जी फिर दवाइयाँ डाली, तो मैंने सारी ली और मैंने मन ही मन गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी इतनी ज़ोर से मैं गिरी हुई हूँ, अभी तक मेरे मतलब होश नहीं आ रहा है, मुझे इतना पेन है, मतलब सिर में और मेरे कान के अंदर, तो कान मेरा एक साइड से पूरा फट ही गया था संगत जी, ब्लड आ गया था उसमें। और सिर में जो लगी थी वो ऐसे ब्लड तो नहीं आया था लेकिन फूल गया था पूरा, कि बहुत ज़ोर से गिरी थी मैं, खड़े खड़े ही गिर गई थी। तो बॉडी में भी बहुत पेन है, पूरी बॉडी में एक साइड से गिरी हूँ। लेकिन फिर भी गुरुजी का शुक्राना है कि गुरुजी ने कैसे अपनी बच्ची को हाथ रख के बचाया संगत जी। क्योंकि जब मैं गिरी तो मैं आवाज़ दे रही थी अपने बेटे को, लेकिन कोई सुन ही नहीं पाया, कोई आया नहीं मेरे पास, क्योंकि मेरी हालत नहीं थी खुद की उठने की। और फिर गुरुजी कहते हैं कि मुझे महसूस किया कर, मैं तुम्हारे अंग संग ही होता हूँ और मैं कोई भी माध्यम बना के तुम्हारे पास आता हूँ। और माध्यम बना संगत जी, गुरुजी कोई ना कोई माध्यम बनाते हैं। मेरी जेठानी नीचे से आए, उन्होंने मुझे उठाया और पानी वानी पिलाया, बेड पे लेके आए वो। फिर उन्होंने सबको उठाया कि ऐसे ऐसे बच्चों को बोलते हैं आपकी मम्मा बाहर पड़ी हुई है, रो रही है, वो तो आपको पता ही नहीं। तो फिर संगत जी ये सब हुआ, तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अपनी बच्ची को बचाया गुरुजी ने, हाथ रख के बचाया संगत जी। पता नहीं क्या हो जाता, मैं तो सोच भी नहीं सकती उस चीज़ को, जिस हिसाब से मैं गिरी हूँ। एकदम मुझे ऐसे लगा कि पता नहीं क्या हो गया, वो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था मेरे से जब मुझे लगी थी।
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गुरुजी ने बहुत हील किया, गुरुजी के जल प्रसाद ने बहुत हील किया अपनी बच्ची को, और चंदन टीके ने वही मैं लगाती रही। और संगत जी, फिर गुरुजी ने कल मुझे ड्रीम में, हमेशा मुझे कोई ड्रीम कभी याद नहीं रहता है, गुरुजी रहने नहीं देते हैं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि तू पुत्र सुबह उठ के सबको बता देती है, ब्लेसिंग्स ख़त्म हो जाती हैं, इसलिए मैं तुम्हें ड्रीम याद ही नहीं रहना देता। लेकिन आज क्यों मुझे याद रहा मुझे नहीं पता, ये भी गुरुजी का कोई मेरे से कुछ बुलवाना होगा या कुछ होगा तभी मुझे याद रहा, जो धुंधला मुझे याद रहा है। संगत जी, कोई ड्रीम था, मैं कहीं जा रही हूँ, जैसे गाड़ी में कहीं जा रही हूँ, आगे गाड़ी होती है, फिर वहाँ से निकलती हूँ, फिर मेरे एक चाचू, मेरे पापा, पता नहीं कौन कौन होता है बीच में, और बहुत सारे, और इतनी देर में ना बटरफ्लाइज़ आते हैं, बहुत प्यारे प्यारी बटरफ्लाइज़, और मेरे ना अराउंड घूमती हैं वो मेरे सिर के ऊपर आगे पीछे, और एक बटरफ्लाई तो बिल्कुल पास आती है और मेरे कान के ऊपर बैठी है और मेरे कान के गोल 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 घूमती है। तो मतलब मैं ऐसे देखे जा रही हूँ, फिर एक मंदिर जैसा दिखता है, जो हमारे पुराने घर में मंदिर है, हमारे देवता हैं, कुल देवता हैं गालीवीर जी, मल माता रानी है, तो वहाँ वो दिखता है मंदिर पूरा। फिर वहाँ घी का दिया जला रही हूँ, वहाँ मैं गुरुजी को ढूंढती हूँ, फिर मुझे नहीं समझ आया, लेकिन गुरुजी के इतना समझ आ गया कि गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिया और मेरी जो पेन है उसको हील किया ड्रीम में आके, मेरे ऊपर घूम के, क्योंकि मेरे सिर में लगी थी, मेरे कान में लगी थी, और मेरी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आई। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी मुझे एक सत्संग सुना रहे थे कि तुम्हारे पति को वशीकरण करा हुआ है, दिमाग बांधा हुआ है, तो तू ना 5 वेडनेसडे जो है वो हरी मूंग की दाल लेके 7 बार मंत्र जाप करते हुए सिर से घुमा के, तो वो गणेश जी के मंदिर में रख के आना है। और संगत जी, मैंने 3 तो किए, वो भी तोड़ के, हर हफ्ते नहीं, एक हफ्ते बीच में स्किप हो जाना है, फिर अगले हफ्ते। वो ब्लैक मैजिक की वजह से या नेगेटिविटी की वजह से मैं नहीं कर पा रही थी संगत जी। मुझे याद भी होता था सुबह, और फिर भूल जाना है मुझे, फिर मुझे आना है थर्सडे को याद, वेडनेसडे निकल जाता है। तो ऐसे ही संगत जी वो मैं नहीं कर पाई। और कल मुझे गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया, और आज भी वो सत्संग मैंने सुना। वो संगत जी, मैं वो सत्संग सुन ही नहीं पा रही थी, वो मैंने 10 बार रिपीट कर के सुना, मेरा कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा था। मतलब वो दवाइयों की वजह से मुझे रेस्ट वाली दवाइयाँ डाली हैं, तो मैं सो जाती हूँ, सत्संग लगाती हूँ, मैं सो जाती हूँ, वही 1-2 बजे मुझे उठना है, फिर मैं खाना बनाती हूँ, मतलब रेस्ट की दवाई होगी ना कोई। तो संगत जी, वो मैंने अब उठ के बैठ के मैंने सुना, मैंने बोला लेट के सुनूंगी, फिर मैं सो जाऊंगी, मैं सुनूंगी। गुरुजी मुझे सुनाना भी चाहते हैं और मैं सुन नहीं पा रही हूँ, मुझे सुनना है। और संगत जी, जो मैं बातें सोच रही थी अपने मन में, वही गुरुजी ने सुनाया पूरी, कि पुत्र तू नहीं कर पा रही है, वो मेरे इशारे नहीं समझती है, तो मैं कुछ बताता हूँ तो सुनती नहीं है। तो वो गुरुजी ने बताया मुझे कि ऐसे ऐसे जो मैंने तुम्हें बताया था तुम्हारे पति के लिए, वो हरी मूंग की दाल वो गणेश जी के चढ़ा के आनी है, वो संगत जी मैं नहीं कर पा रही थी। और वही आज मुझे रिपीट दोबारा सुनाया गुरुजी ने कि ये सब कर। और गुरुजी ने बोला कि ब्लैक मैजिक हो रहा है, अमावस्या को होता है, और जो आंटी ने बताया सेम वही मेरे साथ हो रहा है। वैसे ही मेरी उंगलियां 10 की 10 उंगलियां मेरी लॉक जैसी हो जाती हैं, पूरी बंद नहीं होती हैं, ऐसे लगता है स्वेलिंग हो गई है। वही लेफ़्ट वाली आर्म में जाके ऊपर शोल्डर के पास पेन है, सर्वाइकल का पेन है, जो उन्होंने बताया सेम मेरे साथ वही हो रहा है। और अमावस्या वाले दिन ही मैं, उसके पहले दिन मैं गिरी थी और दूसरे दिन मैं पड़ी रही बेड पे ही, वही मेरे साथ हो रहा है। और संगत जी देखो, गुरुजी हमारे बिन बोले सब कुछ जानते हैं। मैंने गुरुजी को बताया भी नहीं इसके बारे में, और गुरुजी ने वो सत्संग मेरे आगे लाया जो मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि मेरे कोई बहुत बड़ा कष्ट है जो सत्संग के थ्रू गुरुजी ने कटवाया। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, स्वान स्वान शुक्राना, हर पल शुक्राना मेरे गुरुपा। आपकी बच्ची जितना शुक्राना करे उतना कम है। और संगत जी, गुरुजी एक दिन बोल रहे थे कि जब पुत्र तुम्हें नज़रें लगती हैं, बहुत ज़्यादा नज़र लगती है, तुम्हें कितनी बार बोला है मैंने, और नज़रें लगाने वाला कोई और थोड़ी होता है संगत जी। गुरुजी जानते हैं मुझे इस प्लेटफॉर्म पे ये बोलना अच्छा ही नहीं लगता, बस बार बार वही चीज़ें क्यों लोगों के मन में भी नेगेटिविटी भरनी है। लेकिन हाँ, होता है, सब कुछ होता है, जिसके साथ होता है उसी को पता होता है। मैं भी नहीं मानती थी ब्लैक मैजिक कुछ नहीं है, मैं कहती थी मेरे कर्म है, मेरी किस्मत है, मैं यही लेके बैठ जाती थी। लेकिन गुरुजी ने सुनाया कि नहीं पुत्र, ना तो तुम्हारी किस्मत है या ना तो तुम्हारे कर्म है, ये कुछ नहीं है,
ये सब ब्लैक मैजिक का करा धरा है। और ब्लैक मैजिक ने मुझे पूरा अंदर से ख़त्म कर दिया था। इतनी ज़्यादा बीमारियाँ थी संगत जी, इतनी ज़्यादा बीमारियाँ कि मैं सुबह ठीक हूँ, शाम को मुझे पता नहीं मैंने घर में होना है कि मेरी रात हॉस्पिटल में होनी, यही थी। और झोले भर भर की दवाइयाँ। लेकिन जब से गुरुजी ने अपनी चरण से लगाया है गुरुजी ने, तो संगत जी कोई दवाई नहीं, इवन कि गैस वाली भी कोई टैबलेट नहीं खाती थी मैं, लेकिन फिर वो अटैक होते हैं मेरे पे, मुझे पता चलता है संगत जी, मुझे पूरा पता चलता है। मैं अमावस्या वाले दिन गिर जाऊंगी, बिल्कुल डाउन फील करती हूँ, बिल्कुल लाओ फील करती हूँ, कोई मेरे को होश नहीं होती है, पता नहीं है घर में क्या कुछ नहीं। जैसे मंगलवार हो गया, जैसे ये पूर्णिमा होती है, एकादशी होती है, मुझे कोई होश नहीं होती। बड़े बड़े दिनों में मेरे पे अटैक होते हैं, मुझे पता चलता है। और गुरुजी बताते भी हैं संगत जी, कोई माने ना माने, मेरे हस्बैंड बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं। कुछ बताती हूँ थोड़े टाइम के लिए मान जाएंगे, लेकिन थोड़े टाइम के लिए मेरे से लड़ना शुरू हो जाएंगे कि तू बहमों में पड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता, ऐसे नहीं होता। और इतनी लड़ाई, ज़बरदस्त लड़ाई कर लेंगे, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि तू चुप रह पुत्र, यही तुम्हारा पति तुम्हें मानेगा एक दिन, तू देखना। सब परिवार जो नहीं मानता है सब मानेगा गुरुजी, मुझे नहीं ज़रूरत है, माने ना माने, बस आप अपना साथ में छोड़ना गुरुजी, अपना आशीर्वाद हमारे सिरों से मत हटाना, अपने चरण शरण लगा के रखना गुरुजी। बस मुझे किसी की परवाह नहीं है गुरुजी, आप अपना आशीर्वाद हमेशा अपने हाथ जो है हमारे सिरों पे रखना गुरुजी। आप हमेशा अपने बच्चे को ऐसे ही ब्लेस करना, हर दुख से हर कष्ट से बचाना, सर्वदा भला करना मेरे गुरुजी। संगत जी इसी के साथ मेरा आज का शुक्राना यही तक। कल मेरे गुरुपाच आएंगे तो उनकी बच्ची फिर से शुक्राना करेगी। अभी गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना।